मित्रों, लोकसभा चुनाव का प्रारंभ जब हुआ, यानी जब आगाज हुआ, तो आपने एक गठबंधन का मरसिया सुना, यानी एक गठबंधन तिरोहित हो गया। वो था यूपीए। अब यूपीए का नाम नहीं सुनाई पड़ता है। अब जो लोकसभा का चुनाव अपने अंजाम पे पहुंच रहा है, तो अब इंडी गठबंधन जो है उसका भी मुझे लगता है कि वो अपनी अंतिम तिलांजलि की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस अंतिम चरण के चुनाव परिणाम में यदि आप देखें तो जो मुख्य रूप से जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पंजाब, जहां इस इंडी गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश, वहां इंडी गठबंधन था ही नहीं, हमारा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला। उत्तर प्रदेश, वहां पे अगर आप देखें तो हमारा और समाजवादी पार्टी का मुकाबला, और कांग्रेस वहां सेकंड फिडल रोल में। बिहार में जो इंडी गठबंधन था उसके सूत्रधार राष्ट्र की मुख्य धारा में पहले ही आ गए थे। अब आइए पश्चिम बंगाल में, तो वहां भी कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे से लड़ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान देखिए, यहां तक कि वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खड़गे जी के भी मीडिया में रिपोर्ट आई कि उनकी फोटो के ऊपर भी आपत्तिजनक हरकत की। तो इससे बहुत साफ है कि पंजाब से बंगाल तक इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव के अंतिम चरण आते आते। और फिर आप मजेदार बात यह देखिए कि अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें बिहार में 3 लोग, 2 ठो बिटवा और 1 ठो बिटिया, मतलब राहुल जी और मीसा भारती जी और तेजस्वी यादव जी, और तीनों बैठ के ज्ञान दे रहे थे, बांच रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार क्या होगा। जबकि अगर देखा जाए, तीनों ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगेसी की बात करते थे, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी की डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी की है। दे हैव डन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी, अपनी विरासत को विध्वंस किया है। और इनका देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कितना शानदार है कि राहुल गांधी जी, उनके पिताजी 414 सीटें लेके आए थे और वो 44 सीटों पे लाए। उत्तर प्रदेश में उस जमाने में 85 सीटें होती थीं और राजीव गांधी जी के जमाने में 84 जीती थी कांग्रेस ने, 1 सिर्फ बागपत हारी थी, और इनके जमाने में 1 जीती। 2019 में रायबरेली, बाकी सब हारे। मीसा भारती जी अपना चुनाव स्वयं हारी, और तेजस्वी यादव जी मतलब 3 बार लालू यादव जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, परंतु उसके उपरांत भी वो एक बार भी सरकार का 1-1.5 साल भी पूरा नहीं कर पाए। तो आप स्वयं सोच लीजिए, जिसे एक पुराने गीत की पंक्ति है ना, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई। तो इनके जो कर्म हैं वो स्वयं दिखा रहे हैं कि वो एक ही दूसरे के साथ बता रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीति होनी चाहिए। और वास्तविकता यह है कि उनकी स्वयं की स्थिति, उनके अपने कर्मों से यदि विचार करें तो और स्पष्ट हो जाती है। अब आप